व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अ वीडियो। जो लास्ट वीडियो था मेरा, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो फिटनेस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि कमेंट्स को, आप जो जेन्युइन कमेंट्स हैं, लोगों के कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के टॉपिक्स वहाँ से निकल के आते हैं। सबसे मेन और जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले उसको करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आपको यू डोंट नीड टू ट्रेन टिल फेलियर टू बिल्ड मसल। गौरव कह रहा है कि ट्रेन टिल फेलियर, जेफ निपर्ट, माइक, टॉम परवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर किसी ने कहा साइंस बेस्ड लिफ्टर्स लोल, तो शायद उन्हीं को कह रहा था, वो साइंस बेस्ड लिफ्टर है इसलिए वो कह रहे हैं। ट्रेन टिल फेलियर में अगर आपने 6 सेट लगा लिए और यू डोंट नीड टू गो टू फेलियर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वैसे लोग हैं जो 16, 14, 16 सेट करते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, हाई वॉल्यूम। जब मैं compete भी करता था, 16 सेट 14 सेट मार रहे हैं पूरा। जब आप उतने सेट्स मार रहे हो तो आप ट्रेन टिल फेलियर कर ही नहीं सकते यार। आप कर ही नहीं सकते ट्रेन। अब मैं आपको बोलूँ, डोरियन येट्स, माइक मेंजर, जे कटलर के जो ट्रेनर थे, हज़ारों, मतलब ब्रांच वॉरेन, जो हार्डकोर लिफ्टर्स हैं, ये लोग ट्रेन टेल फेलियर करते हैं। ये लोग 1 घंटे का वर्कआउट नहीं करते। ये लोग 40 मिनट पे डन, ख़त्म। 20 लोग हैं, लोग जानवर लोग हैं ये। और भाई लाइफ में मैं बताता हूँ मेरी मेरी जर्नी क्या रही है एज अ फिटनेस गाय। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहता फिटनेस का। आप लोगों से पूछ पूछ के वर्कआउट करते हैं। फिर मुझे बहुत ज़रूरत थी मैं रीड करूँ, रिसर्च करूँ। तो एक ज़माना था 2016 जब, और चैनल स्टार्ट किया था, तो हमें लगा था लोगों को अच्छी नॉलेज देते हैं, तो हमने पढ़ना बहुत सारा स्टार्ट किया। फिर वो इंटरनेट का ज़माना और जियो का ज़माना ऐसा आ गया कि, और सप्लीमेंट में बूम आ गया। उनको लगा कि इंडिया में भी बूम आ रहा है। भाई वे प्रोटीन जब लेना स्टार्ट किया था मैंने 2004 में, तो वे प्रोटीन मिलता नहीं था यहाँ पे किसी को भी, बाहर से ही लाना पड़ता था। फिर इंडिया में कितना बड़ा मार्केट आ गया। तो रिसर्च के नाम पे ना आप मुझे टॉपिक दो और बोलो कि भाई ये प्रूव करना है कि BCAA काम नहीं करता, मैं आपको उसकी 5 रिसर्च ला के दे दूँगा। आप बोलो भैया अब नया वीडियो बनाना है कि BCAA काम करता है, मैं आपको उसकी रिसर्च ला के दे दूँगा कि BCAA वर्क्स, प्रोवन टू शो रिजल्ट्स 17% और 21% और 28% हायर रिजल्ट्स, यू कैन वर्कआउट लॉन्गर। आप मेरे को जो टॉपिक दोगे मैं उस पर रिसर्च चला के आपको दे दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ आप मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं आपको रिसर्च ला के दे दूँगा। भाई रिसर्च से बॉडी नहीं बनती, किताब से बॉडी नहीं बनती। बेस्ट होता है कि आपको नॉलेज भी हो बायोमैकेनिक्स की, न्यूट्रिशन की, वर्कआउट की, आपके जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, कंपाउंड आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेटर मूवमेंट क्या होता है। और जिम में भी आपको हो गए हो 10-15 साल उस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते। ऋषि जगदम्नी थे, परशुराम जी के पिता, ब्राह्मण थे और आचार्य थे। उनके राज्य में सहस्त्र अर्जुन राजा था, जिनको पता होगी सहस्त्र अर्जुन की स्टोरी। उसने रावण को बंदी बना लिया था। सहस्त्र अर्जुन आप बहुत अत्याचार करता था उन पे आके। तो उनकी पत्नी किसी ने कहा कि आप युद्ध करिए इनसे, तो उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करता। लेकिन उन्होंने ही शस्त्र विद्या सहस्त्र अर्जुन को दी। ऋषि जगदम्नी ने सहस्त्र अर्जुन को सिखाया था, क्योंकि ब्राह्मण ही होते थे जिनको वो ज्ञान होता था और वो क्षत्रियों को देते थे। लेकिन एक दिन जब वॉर हुआ, वो त्रस्त आ गए उसके अत्याचार से। सहस्त्र अर्जुन आके उनको हरा गया। एक दिन आके घायल कर गया बहुत, दूसरे दिन आके मृत्यु हो गई ऋषि जगदम्नी की। तब परशुराम जी ने शस्त्र उठाया, और उनका तो वैसे वैसे भी था कि उनको ख़त्म करना सहस्त्र अर्जुन को, और पूरे क्षत्रियों का नाश कर दिया। तो फिर ऐसा रेफरेंस दिया गया था, सिखाया उन्होंने ही है, बट ऋषि जगदम्नी को प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन सहस्त्र अर्जुन को प्रैक्टिस है, शस्त्र विद्या, हजारों युद्ध लड़ चुका, सब कर चुका। तो आप रिसर्च कितनी भी पढ़ लीजिए, जब तक जिम में जाके उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है उस नॉलेज का। तो रिसर्च कह रही है कि फेलियर तक नहीं जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना है। भाई साहब छोड़ो रिसर्च, जिम में जाके मेहनत करो। तुम फेलियर तक नहीं भी जाओगे ना, तुम्हारी बॉडी जितनी आज उससे ज़्यादा ही बन जाएगी। बट ये बड़ा ही आजकल मेरे को लगता है फिटनेस में ऐसा आ गया कि रिसर्च ये कहती है कि 20% फ़ायदा ये करने से, 19% फ़ायदा। अरे भैया, मसल माइंड कनेक्शन बन गया। जिस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ से आपका पंप आ गया, सेकेंडरी मसल ग्रुप पे पंप नहीं गया, भाड़ में गई सारी रिसर्च।
आपका काम हो गया। आप जिम किस लिए जाते हो? अपनी बॉडी दिखाने के लिए। आप स्टेज पे क्यों चढ़ते हो? कंपटीशन जीतने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि कितनी। ये तो वही बात हो गई जैसे लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, आजकल ईगो रीडिंग कर रहे हैं लोग। ये रिसर्च हुई है। अरे भाई जो कुछ भी रिसर्च हुई है, तुम्हारी बॉडी में फ़र्क ही नहीं दिख रहा, रिसर्च का घंटा करोगे अपना? रिसर्च की बत्ती बना के डाल दो अपने पीछे, कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो आई होप यू हैव आंसर्ड दिस की बट वॉट दिस क्वेश्चन वॉज ट्राइंग टू से, आपको फेलियर तक नहीं जाना। आप करिए, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करिए, फेलियर तक आप जा भी नहीं पाएंगे। अगर आपको 6 सेट्स में या 7 सेट्स में अपनी बॉडी को ग्रो कराना है तो फेलियर तक आपको जाना ही पड़ेगा। कोई रिसर्च क्या कहती है, बत्ती बना लो उसकी। कोई MBA स्कूल में कोई गोल्ड मेडल ले आए या फिर फुल मार्क्स ले आए, क्या ये गारंटी करता है कि वो अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर पाएगा? उस रिसर्च बेस है उसके पास, तो सब कुछ पता है उसको, नहीं खड़ा कर पाएगा। लेकिन कोई स्कूल में फेल हुआ हो सकता है वो स्टार्टअप में अरबों रुपये कमा ले। ऑन ग्राउंड मेहनत और जो सीखते हो आप वो बहुत ऊपर होती है। मैं रिसर्च को टोटली ना नहीं करना, आनी चाहिए, गलत मूवमेंट भी नहीं कि बॉडी स्विंग कर रहे हो वो सब भी नहीं, बट हाँ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कॉपी वीडियो सैमसंग को कॉपी कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया लोग क्यों बोल रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि कैमरा टोपी पे लगा हुआ था इसलिए बोल रहे हैं, तो आई अंडरस्टूड कि हाँ वो लगाते हैं। आई नो वो सैमसंग, मैंने जो वीडियो देखे उनके, बट इंस्टाग्राम पे मैंने उनसे पहले देखा था कुछ लोगों को। और उसका रीज़न ये कि मैंने इसके पहले एक बैक वर्कआउट शूट किया था, मैंने यहाँ लगा हुआ था, तो वो बैक में नीचे आता है ना, तो यहाँ पे लग जाता है, प्लस जो हैवी ब्रीदिंग होती है तो पूरी सांस, तो पूरा मेरा वीडियो ख़राब हो गया। 10 से 15 डिग्री बैक स्विंग, चेस्ट अप, बैक आर्च। फिर उसको मैं पहले भी हो चुके थे, भेजो भाई इसकी साउंड ठीक करके दो, लेवलिंग करके दो, उसमें टाइम पैसा बहुत खर्च होता है। सिंपल है, यहाँ लगा लो टोपी पे, बेस्ट है भाई। थैंक यू सैमसंग फॉर दिस स्टेप। जॉइंट्स पे लोड आने लगता है, बट फिर तो इतना वेट अगर है कि जॉइंट्स पे लोड आ रहा है, और देखो ये मेरा जो 9th रेप पे जाके मेरा फेलियर हुआ, वहाँ मैंने होल्ड किया। तो किसी वेट को अगर आप 9 रेप तक अपने आप से उठा पा रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं है, तो जॉइंट्स पे नहीं आएगा, कोई चिंता मत करिए। जॉइंट्स पे वो वेट आएगा जो आप एक भी खुद से नहीं मार पा रहे हो, एक बार भी नहीं उठा। कुछ लोग होता है ना कि भाई हेल्प करा दे, हेल्प करा के यहाँ ले आए, फिर दूसरे में ख़त्म, उसमें जॉइंट्स में आपको आएगा। तो ये चिंता मत करिए। आई एम अफ्रेड टू गो टू फेलियर बिकॉज आई फियर आई माइट पास आउट बिकॉज ऑफ एक्सर्शन। एनी एडवाइस? लाइफ में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनको अपनी कर्म भूमि में मरने का भी डर ना हो। ये बहुत लोग जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, बिकॉज हम तो यार, मैंने जब ट्रेन किया या करता हूँ तो मैं एक्सट्रीम में ट्रेन करता हूँ। आई डोंट केयर मैं जिम में पास आउट हो जाऊँ, उल्टी हो जाऊँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्क्वाट्स मारते वक्त चक्कर आ गए, बट दिस इज़ माई माइंड सेट। आई फील हैप्पी कि मतलब हाँ टचवुड आप बीमार ना हो, अगर आपको कोई कुछ कंडीशन है पहली ऐसी कि आपको कुछ चक्कर आने की कंडीशन है, दौरे पड़ जाते, तो प्लीज़ स्टे सेफ। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अपने आप को डेंजर में डाल दो लाइफ को, बट यू हैव अ फेयर आइडिया कि क्या मेरी लिमिट है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। यार जब तक फेलियर तक नहीं जाओगे, जब तक अपनी बॉडी को टेस्ट नहीं करोगे, तो बॉडी बिल्डिंग नहीं, किसी भी फील्ड में आप वो नहीं पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो। यार जो भी जिसने यार बड़ा म्यूजिशियन हो, कोई सालों सालों रियाज करते हैं, लाइफ छूट जाती है, दोस्त छूट जाते हैं, फैमिली से भी गालियाँ पड़ती हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई स्टार्टअप बना रहा हो, कितने सैक्रिफाइस करते हैं लोग। कोई क्रिकेटर हो, तुम देखो यार, मतलब हज़ारों एग्जाम्पल है। वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करेंगे आपसे कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये गिव अप किया, क्योंकि जो उनको पाना होता है वो उनके लिए इतना प्रिय होता है कि वो गिव अप वो कर देते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ माइंड सेट। डोंट बी अफ्रेड कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हल्का हल्का चक्कर करा रहा है, जब तक वो नहीं होगा आप नहीं अटेन कर पाएंगे अपने गोल को। बट आई डोंट नो कि आपके गोल्स क्या लाइफ में। सक्सेसफुल होना इतना आसान होता तो हर दूसरा आदमी एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी होता, बट आप खुद ही सोचिए, नहीं होते सब लोग, वो चीज़ नहीं अटेन कर पाते, बस कुछ ही लोग कर पाते हैं, और वो बहुत कुछ ऑन द लाइन रखते हैं अपना, इसीलिए वो बन पाते हैं। तो आई थिंक दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप क्लियर हो गया।